हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSR Net Radar 24/7 यूट्यूब चैनल एंड माई सेल्फ शोभिक हलदार, आपके केमिकल साइंस के एडुकेटर। आज फिर से एक छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक के रिलेटेड हम लोग कुछ कंसेप्ट्स देखने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, फोटो केमिस्ट्री। और फोटो केमिस्ट्री में भी क्वांटम इल्ड। तो इस क्वांटम इल्ड के काफ़ी सारे क्वेश्चंस और काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप IIT जैम एग्जामिनेशंस हो गए या फिर आप अगर CUT PG एग्जामिनेशंस की बात करते हो, IIT जैम हो गया, CVT हो गया, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि चलो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल CSR नेट में इसके यहाँ से तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। CSR नेट, गेट, IIT जैम एज वेल एज CUET, सभी जगह पे इस क्वांटम इल्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए पूछा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये क्वांटम इल्ड मतलब क्या है और क्वांटम इल्ड का किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वांटम इल्ड क्या है? अगर आप लोग फोटो केमिस्ट्री में देखते हो तो आपको पता है फोटो केमिस्ट्री मतलब फोटोन एब्जॉर्ब होना, एंड फोटोन एब्जॉर्प्शन के वजह से कुछ मॉलिक्यूल क्या होता है, एक्साइटेड होता है, या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। लाइक दो तरह के प्रोसेस होते हैं फोटो केमिस्ट्री में। एक तो फोटोकेमिकल होगा, रिएक्शंस होगा, एक हमारे पास फोटोफिजिकल रिएक्शन होगा, है ना। फोटोकेमिकल एंड फोटोफिजिकल प्रोसेस। अब फोटोकेमिकल एंड फोटोफिजिकल में क्या होगा कि इसमें आपको लाइट देखने को मिलेगा, यहाँ पे एमिशंस देखने को मिलेगा, यहाँ पे रिएक्शंस देखने को मिलेगा, डेफिनेट बात है। अब क्वांटम इल्ड क्या होता है? क्वांटम इल्ड ये कंसेप्ट आया है कहाँ से? क्वांटम इल्ड ये कंसेप्ट आया है बेसिकली स्टार्क आइंस्टाइन लॉ से। अकॉर्डिंग टू द स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, एक एटम एक ही फोटोन को एब्जॉर्व करता है, जिसको हम लोग फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस भी कहते हैं, है ना। इसको एक्चुअल में फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस भी कहा जाता है। फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस भी कहा जाता है। एनीवे, सो क्वांटम इल्ड क्या बन जाता है? क्वांटम इल्ड एक्चुअली इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। फाई इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज्ड हुआ है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय, इसको किससे डिवाइड किया जाता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड, मोल्स ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। अब ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए होगा। सिमिलरली फोटोफिजिकल प्रोसेस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि फोटोफिजिकल प्रोसेस में इसी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज के जगह पे हम लोग यूजुअली लिखते हैं कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और रेट ऑफ द रिएक्शंस, आई वुड से। इवन ये भी हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ द रिएक्शंस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ एमिशंस, ठीक है। रेट ऑफ द रिएक्शंस इन केस ऑफ दिस, और यहाँ पे हो जाता है आई एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब्ड इंटेंसिटी। दिस इज फॉर फोटोकेमिकल प्रोसेस एज वेल। यहाँ पे हो जाता है कि रेट ऑफ एमिशन इन केस ऑफ फोटोफिजिकल प्रोसेस डिवाइडेड बाय आई एब्जॉर्प्शन। अब रेट ऑफ एमिशंस मतलब हम लोग फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरोसेंस, उस फिनोमेना की बात कर रहे हैं। अब आपके पास मेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस इसी फॉर्म से बेसिकली पूछे जाते हैं कि आपको क्वांटम इल्ड कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ द रिएक्शंस गिवन होगा, और आपको आई एब्जॉर्प्शंस कैलकुलेट करना है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके सामने पूछा गया है, वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में देख पा रहे हो आप, लिखा हुआ है कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द क्वांटम इल्ड ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शंस द अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस वाज एक्सपोज्ड टू लाइट टू वेवलेंथ ऑफ 490 नैनोमीटर। ज़रूरत पड़ेगा फ्रॉम अ 1 watt लेजर सोर्स फॉर 2700 seconds with 60% of the incident light being absorbed. So as a result of irradiation, 3.44 millimolar of or millimole of the absorbing substance decomposed. What is the quantum yield? तो हमें पूछा गया है कि क्वांटम yield क्या होगा, ठीक है। अच्छा, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ से इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ से हमें पता है कि 1 आइंस्टाइन एनर्जी कितना हो जाता है? hc बाई लैम्डा इंटू Na, ठीक है, 1 मोल ऑफ फोटोन। सो 1 आइंस्टाइन एनर्जी फॉर दिस 400 नैनोमीटर लाइट कितना होगा? अगर आपको याद है तो यहाँ पे हम लोग एक शॉर्टकट मेथड यूज़ करते थे। 0.192 को यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे सो विल गेट द वैल्यू। तो एनीवे, आपको क्या कैलकुलेट करना है? आप कुछ मत करना, अपना डायरेक्ट कैलकुलेशंस आपने आप करते रहना।
मैं क्या कह रहा हूँ कि आप कैलकुलेशंस आप खुद ही करना अपने कॉपी में, या फिर आपके पास 6.023 मैं आपको प्रोसेस पूरा बता रहा हूँ और मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला और वैल्यू बताऊँगा। अच्छा, यहाँ पे c बाई लैम्डा होना चाहिए था। सो लैम्डा कितना हो जाएगा 490 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, बिकॉज यहाँ पे नैनोमीटर गिवन था। यहाँ से आपको 1 आइंस्टाइन एनर्जी आएगा। अब कितना एनर्जी इरेडिएट हुआ है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड कितना हुआ है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड कितना हुआ है, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है कि 1 वाट इंटू 2700 सेकेंड्स के लिए एक्सपोज किया गया है और उसमें भी 60% एब्जॉर्ब हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, वाट इंटू सेकेंड दैट इज नथिंग बट जूल इंटू 6 है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 21620 जूल के आसपास वैल्यू आएगा एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स, सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब कितना हुआ, ये लिखेंगे 1620 जूल डिवाइडेड बाय 1 आइंस्टाइन एनर्जी। मतलब 1 मोल ऑफ फोटोन का एनर्जी होता है हमारे पास 1 आइंस्टाइन एनर्जी, तो इतना जूल एब्जॉर्ब हुआ है। और 490 नैनोमीटर के लिए कितना मोल्स ऑफ और 1 मोल ऑफ फोटोन का एनर्जी क्या होगा, अगर हम लोग 490 नैनोमीटर लाइट्स यूज़ करते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगा। सो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटोन आता है अप्रॉक्सीमेटली, सब कुछ करने के बाद 6.63 मिलीमोल। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये आपको खुद से कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा ये 1 आइंस्टाइन एनर्जी का वैल्यू, एंड उसी से 1620 से इसको 1 आइंस्टाइन एनर्जी से डिवाइड करना है, तब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब मिल जाएगा। और हमारे पास फिर क्वांटम यील्ड क्या बचा है, तो क्वांटम यील्ड क्या होगा, क्वांटम यील्ड इज गोइंग टू बी, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज्ड, वैल्यू कितना गिवन था, अगर आपको याद है तो 3.34 मिलीमोल गिवन था। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटोन कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड ये होगा हमारे पास 6.63 मिलीमोल। सो अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.52। सो क्वांटम यील्ड इज गोइंग टू बी 0.52। तो यहाँ पे जितने भी सारे कंसेप्ट्स है, आई होप वो सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए। तो आपको स्टार्क आइंस्टाइन लॉ का 1 आइंस्टाइन एनर्जी hc बाई लैम्डा इंटू एन ए, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वांटम यील्ड का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और तो अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं फ्लोरोसेंस का भी क्वांटम यील्ड कैलकुलेट करने का तरीका बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्लोरोसेंस का क्वांटम यील्ड कैलकुलेट करने का तरीका बताऊंगा और इसके साथ साथ इसके क्वेश्चंस को भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है कि नहीं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही कुछ मैं शॉर्ट कंसेप्ट वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको किस किस कंसेप्ट को समझने में दिक्कत आती है अभी भी, तो उसी के रिलेटेड मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाता जाऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।